हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनुभव कोचिंग क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? फिलहाल अच्छे में होंगे, मस्ती में होंगे और अपनी पढ़ाई को बिंदास तरीके से कर रहे होंगे। स्टूडेंट जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे इस छोटे से प्लेटफॉर्म, छोटे से चैनल और अपने छोटे से परिवार के माध्यम से, कोचिंग क्लासेस के माध्यम से आप लोग की क्लास 10 की बेस्ट स्टडी के साथ प्रिपरेशन कराई जा रही है। उसी के लिए मैं लेकर आ चुका छोटा सेशन। आज के छोटे से लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो हमारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, हमारे क्लास 10 की दृष्टि से और हमारे साइंस की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उस क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल को बात करेंगे आज के सेशन में। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी, यानी चैप्टर नंबर 4 है हमारा इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा। यानी चैप्टर नंबर 4 हमारे पास दे रखा है विद्युत धारा। विद्युत धारा के बारे में डिस्कस करेंगे, किस प्रकार के इसमें क्वेश्चन बन रहे हैं। तो हमारे पास विद्युत धारा में दे रखा है कि देखिए किस प्रकार क्वेश्चन है। किसी परिपथ में धारा 0.5 एम्पियर और रोध यानी बात करें रेजिस्टेंस दे रखा है 10 ओम। कितना दे रखा है बच्चों? 10 ओम दे रखा है। 10 ओम का रेजिस्टेंस दे रखा है। धारा 0.5 एम्पियर का दे रखा है और परिपथ में विभवांतर ज्ञात कीजिए। भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज्ञात कर लीजिए। आई दे रखा है, ठीक है, आर दे रखा है। ओम का नियम लगाइएगा, V इक्वल टू आई आर। फॉर्मूले में आंसर रखिएगा, आंसर आएगा, नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, हम कराएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लीजिएगा। यानी 0.10 करेंगे इसका मल्टीप्लाई, तो यहाँ से 5 का 10 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 एक बाद 0 यानी 5। जो इसका जो विभवांतर आएगा तो 5 वोल्ट का आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 वोल्ट का विभवांतर आएगा। सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद बात करते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन आगे हम बात करते हैं। हमारे पास दे रखा है 220 वोल्ट के बल्ब में 0.5 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। बल्ब की शक्ति और पावर प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यानी हमारे पास वोल्ट दे रखा है 220 वोल्ट। क्या दे रखा है? 220 वोल्ट दे रखा है। बल्ब के में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। बल्ब की शक्ति पावर ज्ञात करना। तो कैसे ज्ञात करेंगे देखिएगा। यानी 220 वोल्ट दे रखा है, वी हमारे पास दे रखा है, यानी हमारे पास विभवांतर दे रखा है, वी दे रखा है 220 वोल्ट। कितना दे रखा है? 220 वोल्ट दे रखा है। एम्पियर ये बात करें, आई हमारे पास धारा दे रखा है, आई इक्वल टू दे रखा है 0.5 एम्पियर। कितना दे रखा है? 0.5 एम्पियर दे रखा है। हमको ज्ञात करना है प्रतिरोध। भैया कुछ नहीं है इसमें, ओम का नियम लगाएंगे, V इक्वल टू आई आर, यानी ओम का नियम लगा देंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपका आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं। यानी हम बात करें तो V हमारे पास दे रखा है 220, आई दे रखा है 0.5। ठीक, तो V इक्वल टू, यानी इसको जो 0.5 है इसको 5 से 220 को 0.5 से अगर डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 उधर बढ़ जाएगा। 5 चौक 20, 5 चौक 20 हो जाएगा ना। 5 चौक 20 देखो, यहाँ से डिवाइड करेंगे 220 और डिवाइड बाई 0.05, इसे मल्टीप्लाई कर 0 बढ़ाएंगे। 5 चौक 20 और 5 चौक 20, 440। इसका जो रेजिस्टेंस निकलेगा 440 तो निकलेगा। ठीक है, लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमारे पास रखा है एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से बनता है क्वेश्चन। 4 ओम, 6 ओम और 12 ओम के रोध को, यानी प्रतिरोध है, समांतर क्रम में जोड़ा गया। इनका तुल्य प्रतिरोध याद कीजिए भैया। 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/12। ठीक, इसको अगर हम सॉल्व कर लें, अगर जिनको बच्चों को ये भिन्नात्मक संख्याओं का योग नहीं आता, इसके बिना हम नहीं सॉल्व कर सकते। अगर इसे हम सॉल्व कर ले तो हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/12, इसको सॉल्व करके हम तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, लगा लीजिएगा। उसके बाद इसी प्रकार हमारे पास ये वाला क्वेश्चन रखा है। 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम रोधकों के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। 10 वोल्ट की बैटरी लगाई जाती है। कुल धारा ज्ञात कीजिए। कुल धारा ज्ञात करना है, ज्ञात कर लीजिएगा भैया। पहले हम श्रेणी क्रम में जोड़ के 3 तो 5, 5 5 10, 10 ओम के 10। जो तुल्य प्रतिरोध होगा 10 ओम का आ जाएगा। बैटरी जो होगी वो 10 वोल्ट की होगी। ठीक है, तो धारा ज्ञात करना भैया। धारा इज इक्वल टू V इक्वल टू आई आर होता है और I इज इक्वल टू हो जाएगा V/R। तो V हमारे पास 10 यानी 1 एम्पियर की धारा आ जाएगी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से लगा लेते हैं। उसके बाद हमारे पास रखा है एक अगला क्वेश्चन रखा है। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, आपकी क्लास 10 की बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आएंगे। 500 वोल्ट का हीटर 220 वोल्ट पर चलता है, यानी 500 वाट का जो हीटर है 220 वोल्ट पर चलता है। 1 घंटे में उपयोग की जो की गई विद्युत ऊर्जा ज्ञात कीजिए। लगाइएगा H इक्वल I² RT वाला जो फॉर्मूला है, यहाँ से लगा सकते हैं। ठीक, या फिर उसके बाद हमारा जो अगला चैप्टर है, चैप्टर जो मानव नेत्र वाला चैप्टर है। ठीक, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, यानी मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। ये जो हमारा यानी चैप्टर है, इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है। ठीक, तो
इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है, तो यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा न्यूमेरिकल बनने की संभावना है। अगर यहाँ बात कीजिए तो हमारा मानव नेत्र है, उनसे समझिए जितने मनुष्य की आंखों में दोष है उन दोषों से क्वेश्चन बनते हैं। बस ये दोनों इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल नहीं बनता, अगर न्यूमेरिकल बनेगा तो लेंस की क्षमता निकलवाई जाएगी या फिर डायोप्टर निकलवाया जाएगा। तो मानो जो एक व्यक्ति को केवल 100 सेंटीमीटर तक साफ दिखाई देता है, कोई व्यक्ति उसे 100 सेंटीमीटर तक साफ दिखाई देता है, उसका नेत्र दोष बताइए, यानी मैं बताना उस व्यक्ति को किस प्रकार का दोष है उसकी आंखों में, ठीक, और आवश्यक लेंस बताइए। तो अगर कोई व्यक्ति है उसे केवल 100 सेंटीमीटर का साफ दिखाई देता है, यानी अगर बात करें न्यूनतम बिंदु होता है कितना, न्यूनतम बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर और अधिकतम, तो उसकी आंखों में 100 सेंटीमीटर तक उसे साफ दिखाई देता है, यानी उसके आगे उसको नहीं दिखाई देता। अगर उसको उसके आगे नहीं दिखाई देता इसका मतलब उसकी आंख में कैसा दोष है, उसकी आंख में भैया कैसा, उसको दूर का नहीं दिखाई दे रहा। कैसा नहीं दिखाई दे रहा, दूर का नहीं दिखाई दे रहा। ये 100 सेंटीमीटर की आगे वो नहीं देख सकता, यानी दूर का नहीं देख सकता। अगर वो व्यक्ति दूर का नहीं देख सकता तो इसी का मतलब है उसकी आंख में निकट दृष्टि दोष। कैसा है, निकट दृष्टि दोष है। अगर उस व्यक्ति की आंख में निकट दृष्टि दोष है तो उसको किस लेंस की आवश्यकता होगी, उस व्यक्ति को अवतल लेंस की आवश्यकता होगी। किस प्रकार की लेंस की आवश्यकता होगी, अवतल लेंस की आवश्यकता होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बनेंगे, न्यूमेरिकल है, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। किसी व्यक्ति को 200 सेंटीमीटर अधिक दूरी की वस्तुएं दिखाई देती हैं, लेकिन उसका नेत्र दोष बताइए। यानी कोई व्यक्ति है उसको दूर की दिखाई देता है, यानी 200 सेंटीमीटर से नजदीक नहीं दिखाई देता, लेकिन जो दूर का दिखाई देता है इसका मतलब उसकी आंखों में दूर, यानी दूर को देखने में वो सक्षम है, लेकिन नजदीक का देखने में सक्षम नहीं आता। इसमें निकट दृष्टि, उसमें दूर दृष्टि दोष है। अगर दूर दृष्टि दोष है तो दूर यानी दूर, उसमें ऊ आता है, और उत्तल में भी ऊ आता है, तो उत्तल और दूर से यानी हो जाएगा उत्तल लेंस। यहाँ उत्तल लेंस यूज होगा, ठीक है। इसमें उत्तल लेंस कर सकते हैं क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं। तो जो बच्चे अभी चैनल से नहीं जुड़े, हमारे प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हैं, तो भैया जुड़ जाइएगा हमारे छोटे से प्लेटफॉर्म, छोटे से चैनल लंबो कोचिंग क्लासेस के माध्यम से आपके क्लास 10 की बेस्ट स्टडी के साथ प्रिपरेशन कराई जा रही है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे पास इधर का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 देखा लाइट एंड रिफ्लेक्शन यानी प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन दे रखा है, इसमें हम बात करेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होंगे उनके बारे में बात करेंगे। तो इसमें दे रखा है हमारे पास एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, वस्तु का दर्पण 60 सेंटीमीटर दूर रखी गई है प्रतिबिंब वस्तु। भैया यहाँ से जो दर्पण वाला फॉर्मूला है, दर्पण यानी जिसे कहते हैं मिरर फॉर्मूला यानी दर्पण सूत्र, वो हमारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले से आपकी जो आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, 1/f = 1/v + 1/u, जो ये वाला फॉर्मूला है, इस वाले फॉर्मूले से आपके बोर्ड एग्जाम यानी क्लास 10 में क्वेश्चन बनते हैं, तो कुछ कर लीजिएगा, ठीक। ये वाला न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं, हमारे पास एक उत्तल दर्पण लेंस की फोकस दूरी यानी एफ दे रखा है, ये क्या दे रखा है, एफ दे रखा है, ठीक। लेंस से दूरी यानी क्या है, सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, यानी वस्तु की दूरी दे रखी है, यू दे रखा है। उसके बाद प्रतिबिंब की स्थिति यानी वी ज्ञात करना है, ठीक है। उसके बाद हमको क्या ज्ञात करना, वी ज्ञात करना। तो हमारे पास 3 टॉपिक दे रखे हैं, यानी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, एफ है, वी है, यू है, और वी ज्ञात करना, ठीक है। तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। किसी लेंस की आवर्धन क्षमता दे रखी है +2 सेंटीमीटर, ठीक, +2 है। वस्तु की लेंस की लंबाई दूरी दे रखी है, इस पे फोकस ज्ञात कीजिए। तो भैया कुछ नहीं, कर लीजिएगा, ठीक है। आवर्धन क्षमता दे रखा है और वस्तु लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखी गई है। तो आवर्धन क्षमता क्या होता है, लेंस इतना रखी गई, तो कर लीजिएगा, नहीं आएगा बताएंगे, कब भेज दीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके हमारे व्हाट्सएप नंबर कर दीजिए, क्वेश्चन नहीं आएगा। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, यदि वस्तु अवतल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर पर रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसको कर लेते हैं, ठीक है। कहाँ बनेगा बताइए, कहाँ बनेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रखा है 5 एम्पियर धारा प्रवाहित करने वाले तार 15 मिनट में धारा प्रवाहित होती है। एक 5 एम्पियर धारा प्रवाहित करने वाले तार जो है वो 2 मिनट में तक धारा प्रवाहित होती है, उसमें प्रवाहित आवेश ज्ञात कीजिए। आवेश ज्ञात करना, कर लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास है यानी 5 HP यानी 5 हॉर्स पावर मोटर 30 मिनट तक चलता है, ठीक है। तो 5 जो HP यानी 30 मिनट तक चलता है। प्रयुक्त ऊर्जा किलोवाट घंटा में ज्ञात कीजिए। जो प्रयुक्त ऊर्जा है H जो ज्ञात करना है, W बराबर ज्ञात कर देंगे, ठीक है। उसका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारे पास, देखिएगा। एक तार 0.2 एम्पियर धारा 30 सेकंड में तक प्रवाहित होती है। इलेक्ट्रॉन संख्या कितना दे रखा है, आवेश ज्ञात करना, Q बराबर IT, यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से है,
ठीक, विद्युत धारा से है, और जो है प्रकाश का अपवर्तन और प्रवर्तन से क्वेश्चन है। सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, तो कर लीजिएगा सारे क्वेश्चन। ठीक, नहीं आएंगे तो बताइएगा, हम उसको स्क्रीन लेके बता दीजिएगा, हम करा देंगे। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सब फॉर्मूला का सेशन लेंगे, उसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के बारे में कराएंगे आपके इसी चैनल, इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, हम लोग कोचिंग क्लासेस के माध्यम से। आप लोग जुड़े रहिएगा, इसी सेशन में कराने का प्रयास करें, वो करते रहेंगे। ठीक है, क्लासेस अभी तक रेगुलर नहीं हो पाती किसी कारण एग्जाम उसकी वजह से, तो आप आज से जो उनकी क्लासेस है वो रेगुलर होंगी। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ। जय हिंद जय भारत। हाँ, अब ये वीडियो सेशन जो शेयर करना किसी को मत भूलना, सभी को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक, जय हिंद जय भारत।